प्रिय भक्तजनों, दिव्य शक्ति मार्ग में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुला गाय और भूखे शेर की कहानी। ये कहानी श्री कृष्ण के बचपन के समय की है। गोकुल और वृंदावन में बहुला नाम की एक अत्यंत सीधी, धर्मपरायण और सुंदर गाय रहा करती थी। वो श्री कृष्ण को बहुत प्रिय थी। वन में भटकना एक दिन सभी गायें जंगल में चर रही थी। हरी घास चरते चरते बहुला झुंड से बहुत दूर निकल गई और घने जंगल में पहुंच गई। तभी वहां एक भूखा शेर आ गया। शेर ने जैसे ही बहुला पर हमला करना चाहा, बहुला डर गई। गाय का वचन बहुला ने कातर स्वर में शेर से प्रार्थना की, हे वनराज, घर पर मेरा छोटा सा बछड़ा बहुत भूखा है और मेरा इंतजार कर रहा है। मैं आपसे वादा करती हूं कि मैं अपने बछड़े को दूध पिलाकर और उसे प्यार करके वापस आपके पास आ जाऊंगी। तब आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कर लेना। शेर को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बहुला की आंखों में सच्चाई और ममता देखकर उसने उसे जाने दिया। बछड़े से विदाई और कृष्ण की परीक्षा, बहुला वापस लौट आई। उसने अपने बछड़े को जी भरकर दूध पिलाया और उससे कहा कि वो अब कभी वापस नहीं आएगी। वो रोते हुए भारी मन से वापस जंगल की ओर चल पड़ी। वो अपने दिए हुए वचन को तोड़ना नहीं चाहती थी। वास्तव में वो शेर कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जो बहुला की सत्यनिष्ठा की परीक्षा ले रहे थे। श्री कृष्ण का प्रकट होना। जैसे ही बहुला शेर के सामने जाकर खड़ी हुई और कहा, हे वनराज, अब आप मुझे खा सकते हैं, वैसे ही शेर के रूप में खड़े श्री कृष्ण अपने असली चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। भगवान ने मुस्कुराते हुए बहुला को गले से लगा लिया और कहा, हे बहुला, मैं तुम्हारी सत्यनिष्ठा और ममता से अत्यंत प्रसन्न हूं। आज से तुम और तुम्हारा बछड़ा अमर रहेंगे और संसार में तुम्हारी सत्यवादिता की मिसाल दी जाएगी। श्री कृष्ण और गायों से जुड़ी कुछ खास बातें। गोपाष्टमी का पर्व। जब श्री कृष्ण 6 वर्ष के हुए, तब उन्होंने पहली बार बछड़ों के स्थान पर पूर्ण विकसित गायों को चराने की अनुमति पाई थी। इसी खुशी में आज भी गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। बांसुरी की मधुर तान। जब श्री कृष्ण वृंदावन में बांसुरी बजाते थे, तो सभी गायें अपना चरना भूलकर मंत्रमुग्ध होकर उनके पास आ जाती थीं। दिव्य कामधेनु। मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण की सबसे प्रिय गाय का नाम सुरभि था, जो साक्षात कामधेनु का ही रूप मानी जाती